Hello students, welcome to Nimbus online platform. So here in this video we are going to discuss about the river system of ब्यास. So इससे पहले हमने सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया था. So आज हम ब्यास के बारे में भी अच्छे से स्टडी करेंगे. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. आप जहाँ भी हैं, आई होप कि आप अच्छा कर रहे हैं, अपने अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो अपने एग्जामिनेशन में, अपने फर्दर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लेके आएँ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम ब्यास रिवर की बात करते हैं तो ब्यास रिवर का जो वैदिक नाम है वो है अरिजिकिया, ये आपने ध्यान रखना है. इसका संस्कृत नाम विपाशा है, ये आपने ध्यान रखना है. और ग्रीक नेम जो है हाइफेसिस है, ये आपने ध्यान रखना है. ग्रीक नेम की हम इस बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो ब्यास तट के किनारे जो है वो यहाँ तक जो है वो आया था. इसलिए जब भी अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे इन जगहों पे ट्रैवल किया है तो ग्रीक जो है वो नाम भी हर रिवर के साथ जुड़ जाते हैं. तो अपने ग्रीक नाम भी ध्यान रखने हैं. हाइफेसिस जो कि ब्यास रिवर का ग्रीक नाम है. ओरिजिन की बात करते हैं ब्यास की तो ब्यास कुंड से जो है वो रिवर ब्यास ओरिजिनेट करती है. और ये ब्यास कुंड जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, नॉर्थ ऑफ द कुल्लू. और इसके साथ में एक माउंटेन पास है बहुत ही फेमस, दैट इज़ रोहतांग पास, ये अपने ध्यान रखना है. हिमाचल को लीव करती है मिर्थल घाट में. और हिमाचल में जिसकी लेंथ जो है 256 किलोमीटर है, आपने ध्यान रखना है. ऑल ओवर हम बात करते हैं ब्यास रिवर की तो ब्यास रिवर जो है 470 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है. और ये जाके जो है सतलुज में मिलती है. सतलुज में कहाँ मिलती है? ये हरी के पतन पंजाब में मिलती है, आपने ध्यान रखना है. टोटल जो बेसिन एरिया है 20,303 किलोमीटर स्क्वायर है. अगर हम आगे ब्यास की फर्दर बात करते हैं ट्रिब्यूटर्स की तो आगे बढ़ते हैं. और हम ब्यास की अगर हम पहले ब्यास को देख लेते हैं. ब्यास जो किन किन जिलों से जो है ब्यास जो है वो गुजरती है. देखिए सबसे पहले हम ब्यास कुंड यहाँ पे जो है वो लिखेंगे जहाँ से ब्यास रिवर ओरिजिनेट करती है. देखिए यहाँ से ब्यास आपकी आ रही है. ब्यास जो है वो मनाली से होते हुए पतलीकुल, शमसी, कटराएँ, इन जगहों से होते जो है बजौरा, इन जगहों से होते जो है आपके पास जो है और कुल्लू. और फिर कुल्लू के बाद जो है आपकी ये लारजी के आसपास जो है वो कुल्लू को छोड़ती है और फिर मंडी में एंटर करती है. फिर मंडी में पंडो से होते हुए, मंडी टाउन से होते हुए ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लेके जो है धर्मपुर वाले एरिया से संधोल एरिया में जो है वो मंडी को छोड़ती है. और फिर बाउंड्री डिवाइड करती है कांगड़ा और हमीरपुर की. और हमीरपुर की सुजानपुर, टीरा और नदौन, यहाँ पे नदौन है आपका, ये अपने ध्यान रखना है. नदौन से होते हुए ये फिर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लेती है. देरा गोपीपुर वाले एरिया में एंटर करती है. और देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक रिजर्वायर बना है पोंग डैम की वजह से. तो बहुत ही बड़ा रिजर्वायर बना है पोंग डैम की वजह से. और यहाँ से फिर आगे जो है ये ब्यास रिवर जो है फिर आगे जो है मिर्थल घाट में आपके पास हिमाचल को लीव करती है. ये तो जो है वो आपने देख लिया कि किस तरह से किन किन जिलों से जो है ब्यास रिवर जो फ्लो करती है. तो आपने ध्यान रखने 4 जिले हैं. फर्स्ट कुल्लू, सेकंड मंडी, थर्ड आपके पास जो है वो हमीरपुर भी इसके कैचमेंट में आता है, और फोर्थ कांगड़ा, अपने ध्यान रखना है. अब हम ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात कर लेते हैं. देखिए सबसे पहले ट्रिब्यूटरी जो आपके पास दिख रही है यहाँ पे सोलंग. तो सोलंग नाला है, सोलंग स्ट्रीम है. सो आई होप कि आपने सोलंग वैली के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग भी होती है और टूरिस्ट प्लेस भी है सोलंग वैली, और रोहतांग पास के पास ही है. सो सोलंग वैली और सोलंग नाला ये अपने ध्यान रखना है. सो सबसे पहले हम शुरू की बात करते हैं तो जो है आपकी रिवर्स जो है सोलंग. देखिए ये आपकी, देखिए अगर हम ये ब्यास मैंने बना दी तो यहाँ से सोलंग स्ट्रीम जो है वो आपकी राइट विंग ट्रिब्यूटरी है. उसके बाद मनालसू, देखिए मनालसू मतलब मनाली के आसपास ही रिवर जो है वो ज्वाइन करती है. फिर फोजल है जो कि मनाली से आगे ज्वाइन करती है. सुजोई अपने ध्यान रखना है, ये भी ज्वाइन करती है. सरवरी ये कुल्लू के आसपास ज्वाइन करती है, कुल्लू के आसपास जो है ज्वाइन करती है. और ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. अगर हम लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो देखिए सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपकी पार्वती. पार्वती रिवर, ये जो आपके पास यहाँ पे पार्वती जो है वो माउंटेन पीक भी है और पार्वती ग्लेशियर भी है, और जिसको हम जो है दुधोन ग्लेशियर भी कहते हैं. अपने ध्यान रखना, दुधोन ग्लेशियर जो उसको पानी फीड करता है पार्वती रिवर को. और यहाँ से रिवर पार्वती आती है. और यहीं पे एक लेक भी है और जिसका नाम है मंतलाई लेक. मंतलाई लेक, ये अपने ध्यान रखना है. यहाँ से रिवर पार्वती जो है मणिकर्ण जैसे हॉट स्प्रिंग से होते होते जो है मणिकर्ण जो है इसकी राइट साइड जो है इस रिवर पार्वती की जो है वो बसा है मणिकर्ण. तो मणिकर्ण से होते हुए कसोल से होते हुए जो है ये भुंतर के आसपास जो है ब्यास रिवर में आपकी जो है वो ज्वाइन करती है, भुंतर में ज्वाइन करती है. ये आपने ध्यान रखना है कि भुंतर में जो है पार्वती जो है वो ज्वाइन करती है. और फिर इस तरह से जो है वो
आगे जो है वो रिवर ब्यास में मर्ज हो जाती है। और इसी तरह से जो है पार्वती के साथ देने वाली जो है और कुछ छोटी स्ट्रीम है। देखिए मलाना जो है वो भी, मलाना जो भी यहाँ पे मलाना वैली से आ रही है। ये मलाना जो है जरी एक जगह आती है जहाँ पे ये पार्वती को मिलती है मलाना। और भी जो है वो कुछ साथी हैं, जैसे हरला है, हरला भी भूंतर के आसपास जो है मिलती है, अपने ध्यान रखना है, भूंतर के आसपास मिलती है हरला रिवर। सैंज रिवर और तीर्थन की हम अब बात करेंगे। देखिए सैंज और तीर्थन जो है साउथ ऑफ कुल्लू हम जाते हैं। देखिए सैंज जो है वो पार्वती, ये जो आपके स्पीति और कुल्लू की बॉर्डर से जो है सैंज आ रही है, सैंज टाउन है एक, वहाँ से होते होते जो है ये लारजी में मिलती है। ये आपकी सैंज रिवर है। और बिल्कुल साउथ में हम जाते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से होते हैं, यहाँ तीर्थन वैली से होते हैं, यहाँ पे आती है आपकी तीर्थन। ये भी आपके पास जो है वो लारजी के आसपास मिलती है। लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बना है इन्हीं 3 रिवर पे, लारजी। तो अपने ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आगे जो है आपके पास जो है फर्दर हम मंडी में एंटर हो जाती है ब्यास रिवर, तो मंडी की बात करेंगे। मंडी की बात करते हैं, हंसा रिवर का अपने ध्यान रखना है, बखली खड्ड का ध्यान रखना है, जुयोनी खड्ड का ध्यान रखना है। सुकेती की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो सुकेती नाम से पता चल रहा है, सुकेत प्रिंसली स्टेट के बारे में मैंने पढ़ा था। तो ये जो है वो सुंदरनगर वाले एरिया से जो है वो आती है, ये आपके सुंदरनगर वाला एरिया है। तो और ये मंडी के आसपास जो है वो मिलती है सुकेती खड्ड, बिल्कुल मंडी टाउन में आपके पास मिलती है। पंडी खड्ड है, रत्ती खड्ड में यहाँ पे मैं रुकता हूँ, तो रत्ती जो आर से रिवाल्सर अपने ध्यान रखना है, रिवाल्सर की पहाड़ियों से आती है ये। और रिवाल्सर की पहाड़ियाँ जो है वो धार जो है वो धार वीरकुट है, ये भी अपने ध्यान रखना है। धार वीरकुट से जो है ये रिवर रत्ती आती है, ये भी मंडी के आसपास मिलती है। सोनखड्ड जो है इसका भी ध्यान रखिए, ये धर्मपुर वाला जो एरिया है आपका मंडी का, धर्मपुर वाले एरिया में ये फ्लो करती है और ब्यास में मर्ज होती है। और भक्कड़ खड्ड, ये बहुत ही फेमस खड्ड है, भक्कड़ खड्ड। भक्कड़ खड्ड जो है ये भी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ये भी एक तरह की रेन फेड ट्रिब्यूटरी है। इसमें बारिशों में बिल्कुल भी जो है वो आपके पास जो है वो बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, लेकिन और गर्मियों में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, भक्कड़ खड्ड, ये अपना ध्यान रखना है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, कांगड़ा जिला की बात करते हैं। तो कांगड़ा जिले में जो है अवाखड्ड, अवाखड्ड से आपने याद रखना है अंद्रेटा जो है, जहाँ पे शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है, अवाखड्ड, ठीक है। तो इसके आसपास जो है अंद्रेटा के आसपास जो है अवाखड्ड बहती है। बिनवाखड्ड बी से आपने याद रखना है बैजनाथ। और ये सब जो है वो कांगड़ा के, आपको पता है धौलाधार रेंजेस है, तो वहीं से ये सब जो है वो आती हैं। बनेरखल से आपने याद रखना है चामुंडा देवी टेम्पल, चामुंडा देवी टेम्पल आपको पता है कि कांगड़ा में है, तो बनेरखड्ड की बैंक पे है। और उसके बाद बाणगंगा, बाणगंगा से आपने याद रखना है कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट जो है वो बाणगंगा के बैंक पे है। न्यूगल से आपने याद रखना है पालमपुर, पालमपुर जो है के आसपास जो है न्यूगल खड्ड बहती है। चक्की जो है वो आपकी जो है बाउंड्री डिवाइड करती है आपकी पंजाब और कांगड़ा की। अभी हम देखते हैं मैप में, देखिए जब्बर खड्ड भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, डहर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। गज खड्ड जो है आसपास जो है पोंग के आसपास जो है मिलती है। अब थोड़ा देख लेते हैं अवा खड्ड। देखिए अवा खड्ड की आपका जो है वो धौलाधार रेंजेस है, तो अवा खड्ड जो है इस तरह से आ रही है धौलाधार रेंजेस से, और यहाँ पे आपके बैजनाथ साइड से आपके पास बिनवा आ रही है। अवा जो है पहले बिनवा में मिलती है, उसके बाद दोनों यहाँ पे आके जो है ब्यास में मिल जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं बनेर की। बनेर जो है चामुंडा देवी टेम्पल यहाँ धर्मशाला के आसपास जो है बनेर खड्ड जो है वो यहाँ मिलती है। बनेर में ही जो बाणगंगा मिलती है, बाणगंगा कांगड़ा फोर्ट की हम बात करते हैं, कांगड़ा फोर्ट के आसपास जो है बाणगंगा बहती है, बाणगंगा जो है वह बनेर में मिलती है, बनेर ब्यास में मिलती है। बात करते हैं चक्की खड्ड। देखिए चक्की खड्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री डिवाइड करती है और ब्यास में मिलती है, चक्की खड्ड है आपकी, ठीक है। और चक्की में आगे यहाँ पे जब्बर खड्ड है, जो भी जब्बर खड्ड भी आप यहाँ पे मिलती है, और साथ में डहर, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह कांगड़ा की ट्रिब्यूटरी है। हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर में कुना खड्ड, मसे खड्ड, खेरा खड्ड और मान खड्ड, ये जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए ये सब जो है वो लेफ्ट साइड से जो भी आपको यहाँ पे मर्ज कर रही हैं, आपने ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी ट्रिब्यूटरीज की। हम आगे बात करते हैं डैम्स की, इंपॉर्टेंट डैम्स जो ब्यास रिवर पे बने हैं। पंडोह डैम की हम बात करते हैं। पंडोह डैम जो है आपका 1977 में कंप्लीट हो गया था, ब्यास रिवर पे बना है। पंडोह जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने ध्यान रखना है। और कंप्लीट लेंथ जो है इसकी 255 मीटर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 990 मेगावाट जो है इसका जो है पंडोह डैम का जो है पोटेंशियल है, हाइड्रो पोटेंशियल है। आगे बात करते हैं तो महाराणा प्रताप सागर। देखिए मैं बात कर रहा था पौंग डैम की, तो धेरा गोपीपुर वाले एरिया में जो है पौंग डैम जो है वो बना है। और इसके पीछे जो है वो बहुत सारी जो चीज़ें जो है वो बहुत सारी जो है वो कन्फ्लिक्ट भी अभी चल रहे हैं सरकार के साथ, जो बहुत सारे लोग जो हैं डिस्प्लेस हुए थे। तो पौंग डैम के बारे में हम अच्छे से स्टडी करना। और ये जो था वो 1975 के आसपास जो है ये लीक बनी थी, और 1960 के आसपास जो है इसका काम स्टार्ट हुआ था डैम का। और इसका एरिया जो है 240 किलोमीटर स्क्वायर है, अपने ध्यान रखना है। 1983 के आसपास जो है इसे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया था। और आपने ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि पौंग लेक जो है ये, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे जो है वो ग्रीब आते हैं, जो है ग्रीब, रेड नेक ग्रीब आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और वो भारत में सिर्फ भरतपुर में आते हैं, और सिर्फ जो है वो यहाँ पे पौंग लेक में आते हैं। इसलिए इसे और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसके बारे में कि रामसर वेटलैंड भी
इसे घोषित किया गया है। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि कब जो है रामसर वेटलैंड जो है इसे घोषित किया गया है पोंग लेक को। तो अपने ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, किस रिवर पे बना है और किस खड्ड पे बना है और क्या इसकी हाइड्रो पोटेंशियल है। तो इसलिए अपने ध्यान रखना है बस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ब्यास रिवर पे बना है, अपने ध्यान रखना है। और ये इसकी कैपेसिटी है। देहर जो है आपको पता है, देहर जो है ट्रिब्यूटरी है, सो ये 990 मेगावाट जो है वो इसकी हाइड्रो पोटेंशियल है। लारजी मैंने आपको बता दिया, मलाना, ये सब स्ट्रीम भी है, और लारजी जहाँ भी सैंज और तीर्थन आपस में मिलती हैं, तो इनका रिस्पेक्टिव जो है हाइड्रो पोटेंशियल अपने ध्यान रखना है। कि मुकेरियन जो है पंजाब के पास है, इसका जो ऑपरेट करते हैं। शानन आपको पता है वेरी वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट, ये भी पंजाब के पास है। और पोंग की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के पास है। सो मलाना 2 और अलाइन दोहांगन, ये इस तरह के जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, आपने ध्यान रखना है। और बाकी के कुछ ऐसे भी हैं जिन पे अभी काम भी चल रहा है, कुछ ऑपरेट भी हो चुके हैं। तो देखिए ऊहल 2, ऊहल जो है आपको पता है कि ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में बात नहीं हुई। ऊहल खड़की की हम बात करते हैं तो ऊहल खड़की जो है मंडी के आसपास मिलती है। अगर ऊहल की हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मंडी की बात करते हैं, ऊहल जो है बरोट वैली से आती है, ये आपकी ऊहल खट है। ये इसको अपने ध्यान रखना है, ये हम जो पीछे छूट गई थी, और ये हम मंडी के आसपास जो है ऊहल खट मिलती है। आप IIT कमांड आपने सुना होगा, तो ये IIT कमांड भी ऊहल खट के कैचमेंट के एरिया में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, पार्वती 1, 2, 3 स्टेज 3 प्रोजेक्ट्स हैं। सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सैंज हमने रिवर के बारे में पढ़ा, 100 मेगावाट इंपॉर्टेंट है। और बाकी की फोजल है, देखिए ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। बनेर ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से पता चल जाता है कि ये सब जो है इसी ब्यास रिवर पे जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं। सो न्यूगल है, आगे पास जो आपके पास लंबा दुग है, बड़ा गाँव है, ये सब आपके पास जो है वो जो है वो ब्यास के कैचमेंट में आते हैं, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। सो त्रिवेणी महादेव, यहाँ मैं त्रिवेणी महादेव में रुकूंगा। त्रिवेणी महादेव जो है जहाँ पे जो है आपके पास जो है बिनवा जो है वो ब्यास में मिलती है। सो अपने इनका ध्यान रखना है। बाकी हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी अपने ध्यान रखना है। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे ब्यास रिवर सिस्टम के बारे में। जो है वो आई होप कि सब जो है सारा कंटेंट जो है वो कवर हो गया होगा HS प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी तक जो है हम यहीं करेंगे, यहीं पे हम जो है वो मैं जो है वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। सो किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।